कुछ बौद्धिक विकलांगों का कहना है कि संस्कृत का अशोक से प्राचीन कोई भी अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, इसलिए संस्कृत प्राचीन भाषा नहीं है। संस्कृत की प्राचीनता को नकारने या अस्वीकार करने के पीछे इनका बौद्धिक षड्यंत्र जग जाहिर है। यह बौद्धिक षड्यंत्रकारी धूर्त और मक्कार तो होते ही हैं, ऊपर से सत्य और वास्तविकता से दूर भागने वाले निहायत ही वाहियात किस्म के लोग होते हैं। संस्कृत और हिंदू ग्रंथों की प्राचीनता के अनेकों पुरातात्विक साक्ष्य और प्रमाण हम आपको पिछली वीडियो में दे चुके हैं। अब यहाँ हम संस्कृत का अशोक से भी प्राचीन अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे संस्कृत की प्राचीनता अशोक से पूर्व भी सिद्ध होगी। लेकिन पहले आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। में बेबीलोन में एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। ये अभिलेख 1881 से 82 के एक संस्करण प्रोसेडिंग ऑफ सोसाइटी ऑफ बिब्लिकल आर्कियोलॉजी में अनुवाद सहित प्रकाशित किया गया। इस जर्नल के अप्रैल 1883 संस्करण के पेज 103 से 107 तक इस अभिलेख का चित्र और अनुवाद उल्लेखित किया गया है, जिसे डीओजी पिंचर ने अनुवादित करके प्रकाशित किया था। इस अभिलेख को ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इस अभिलेख के दोनों ओर लेख खुदे हुए थे, जिसमें पीछे की तरफ किलाक्षर से अलग लिपि थी। किलाक्षर लिपि से भिन्न लिपि को पिंचर ने अज्ञात लिपि मानकर बिना पढ़े ही छोड़ दिया था। इस अभिलेख का चित्र और उसका अनुवाद, जिसमें अज्ञात लिपि का उल्लेख किया गया है, उसे हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ चित्र में रंगीन लाइन द्वारा उस पंक्ति को दिखाया गया है जिसमें किलाक्षर लिपि से भिन्न लिपि को अज्ञात लिपि मानकर अनुवाद नहीं किया गया था। इसके कई सालों बाद 1936 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जीबी बोरिंस्कोय नाम के एक विद्वान ने इस अभिलेख की अज्ञात लिपि को ब्राह्मी लिपि के रूप में पहचान लिया। उन्होंने अभिलेख में कुछ अक्षरों की ब्राह्मी लिपि के म, ख, र, द, दो के साथ मिलान करके उसकी पहचान की, लेकिन वे लिपि को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए थे। उन्होंने जर्नल ऑफ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी वॉल्यूम 56 के पर अपना शोध प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने अभिलेख का चित्र भी दिया था। इस शोध के कई साल बाद जून 1954 में एबी वाला वालकर जी ने बेबीलोन के इस अभिलेख पर टंकित ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। इनके इस शोध को जर्नल ऑफ द बॉम्बे ब्रांच ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वॉल्यूम 29 पार्ट 1 के पेज क्रमांक 62 से 65 में इस शीर्षक के अंतर्गत देखा जा सकता है। उन्होंने अभिलेख का चित्र और ब्राह्मी का देवनागरी रूपांतरण भी प्रस्तुत किया। इसमें बोरिंस्कोय की समालोचना भी प्रस्तुत की गई है। इसका देवनागरी रूपांतरण वालावालकर जी ने पृष्ठ संख्या 63 पर इस रूप में किया है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि अभिलेख के किलाक्षर लेख की संस्कृत अभिव्यक्ति है। अभी आप जो ये प्रमाण देख रहे हैं, इस प्रमाण को हमने तुकाराम जी चिड़चिंकर जी द्वारा प्राप्त किया है, जिन्होंने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई से निकालकर हमें दिया था, जिसके लिए हम उनके बहुत ही ज्यादा आभारी हैं। अब इस वीडियो को देखते हुए कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि ये ब्राह्मी लिपि का वाक्य संस्कृत में कैसे है, इस बात की क्या प्रामाणिकता है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ एक तो दीर्घ स्वर औ का प्रयोग है, दूसरा तधतु क्रिया का प्रयोग है, जो कि ऋग्वेद के इस मंत्र में भी प्रयोग हुआ है, जिसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस क्रिया में इस धातु का प्रयोग किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि धातु पाठ में ज्योत्यादि गण के 10वें क्रमांक पर है, जो कि धारण और पालन पोषण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः यह संपूर्ण ब्राह्मी वाक्य संस्कृत सिद्ध होता है। इससे संस्कृत की अभिलेखीय प्राचीनता अशोक से पूर्वकालीन सिद्ध होती है। यह अभिलेख आर्टाएक्सस के 23वें वर्ष में लिखवाया गया था और इस नाम के 2 राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहले का काल 441 ईसा पूर्व के लगभग था और दूसरे का काल 381 ईसा पूर्व के लगभग था, जो कि दोनों ही परिस्थितियों में अशोक से प्राचीन है। अब कुछ लोगों को इस बात से भी लूज मोशन हो सकता है कि जब संस्कृत भारत की भाषा थी तो साक्ष्य विदेशों से क्यों मिल रहे हैं, और अगर संस्कृत के प्रमाण विदेशों से मिल रहे हैं तो हम क्यों न ये मान लें कि संस्कृत विदेशी भाषा थी या विदेशियों की भाषा थी।
तो उन लोगों को अशोक के द्विलिपि और द्विभाषी अभिलेख की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अशोक का सरैकुंभा अभिलेख आरामाइक और यवनी लिपि में है। तो क्या आरामाइक और यवनी लिपि को भारतीय लिपि मान लिया जाएगा? नहीं ना। इसी तरह बेबीलोन में संस्कृत का प्रयोग मिलना संस्कृत को विदेशी भाषा सिद्ध नहीं करता। इस अभिलेख की जानकारी हमें बहुत पहले सुरेश सोनी जी की पुस्तक भारत का वैज्ञानिक चिंतन के अध्याय ध्वनि शास्त्र पर आधारित लिपि से हो गई थी, किंतु उस समय इस बात को सत्यापित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संदर्भ और प्रमाण नहीं थे। किंतु आज इससे संबंधित प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, अतः हमने यह जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए अब संस्कृत को लेकर आप लोग एकदम आश्वस्त रहें। कोई कितना भी अपने बाप की प्राचीनता और प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए झूठ पर झूठ बोलेगा, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम उसके बाप के भी बाप का इतिहास और प्रमाण ढूंढकर आपके सामने लाते रहें, ताकि खीर ज्ञानी यह न भूल जाएं कि हर बाप का एक बाप होता है। अतएव इन प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्कृत प्राचीन भाषा है और इस भाषा में लिखे वेद ग्रंथ अश्वेता और अशोक से भी प्राचीन सिद्ध होते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः स्वयं तक सीमित ना रखें। हर संस्कृत प्रेमी, वैदिक अनुरागी और हिंदू चेतना के अग्रदूत तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में।